सुविचारों से भरा हुआ एक दिन न केवल हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है, बल्कि हमें भीतर से ऊर्जावान भी महसूस कराता है। भगवान बुद्ध के विचार, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे, हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सच्चा आनंद और ऊर्जा भीतर से आती है। आज हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की मदद से उन विचारों को समझेंगे जो आपके हर दिन को प्रेरणादायक और ऊर्जावान बना सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। यात्रा के दौरान एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आप हमेशा इतने शांत और ऊर्जा से भरे कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमारी ऊर्जा बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जब मन शुद्ध होता है तो ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारी ऊर्जा 3 चीजों से प्रभावित होती है। पहला, हमारे विचार, दूसरा, हमारे कर्म, और तीसरा, हमारे भावनात्मक संबंध। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, अपने कर्म को निस्वार्थ और दयालु बनाएं, और अपने संबंधों को प्रेम और करुणा से भर दें, तो ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर दिन काम करता हूं, लेकिन थकावट महसूस होती है, यह ऊर्जा कैसे बनी रहे? बुद्ध ने किसान को नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को देखो, अगर यह स्वच्छ है तो यह जीवन देती है, लेकिन अगर इसमें गंदगी है तो यह विषैला बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे मन की स्थिति ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। मन को साफ और स्थिर रखो, गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मकता से बचो। बुद्ध के इस विचार ने यह सिखाया कि शांति और ऊर्जा भीतर से आती है, और यह हमारे मन के नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी कहा, हर सुबह जब तुम उठो तो अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। कृतज्ञता से मन का भार हल्का होता है और ऊर्जा बढ़ती है। हर रात सोने से पहले अपने दिन के लिए धन्यवाद कहो, यह तुम्हें बेहतर और सशक्त बनाएगा। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है ध्यान। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है जिसमें हम अपने मन और आत्मा को शांत करते हैं। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हो। ध्यान से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। यह तुम्हें जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, यदि तुम हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ और अपने भीतर की आवाज को सुनो, तो तुम पाएंगे कि तुम्हारी सारी थकान, चिंता और तनाव स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ध्यान तुम्हारे मन को साफ करने का सबसे सशक्त माध्यम है। ध्यान के साथ बुद्ध ने सही दृष्टिकोण को अपनाने की भी बात की। उन्होंने कहा था, हमारा दृष्टिकोण ही हमारी ऊर्जा को निर्धारित करता है। अगर हम हर स्थिति को समस्या के रूप में देखते हैं, तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। लेकिन अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वह हमें और अधिक सशक्त बनाती है। एक और कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह समझाया कि किस तरह जीवन में सही दृष्टिकोण ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानता हूं। हर दिन मुझे कोई ना कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जीवन मेरे लिए कठिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन कठिन नहीं है, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने जीवन को कृतज्ञता और सीखने के नजरिए से देखो, तो हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, हर दिन की शुरुआत यह सोचकर करो कि यह दिन तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आया है। हर सुबह तुम्हारे पास यह विकल्प है कि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने मन को स्थिर रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जीवन में करुणा और दया का महत्व। इसके साथ ही बुद्ध ने जीवन में करुणा और दया को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा था, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपनी आत्मा को ऊर्जावान बनाते हो। करुणा और दया केवल दूसरों के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे लिए भी एक आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई
जिसमें एक वृद्ध महिला अपने बीमार पड़ोसी की देखभाल करती थी। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह खुद इतनी कमजोर होने के बावजूद दूसरों की मदद कैसे कर सकती है, तो उसने कहा, जब मैं किसी की मदद करती हूं तो मुझे भीतर से एक शक्ति मिलती है। यही मेरी सच्ची ऊर्जा है। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि दया और करुणा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी सशक्त बनाती है। भगवान बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है ध्यान। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है जिसमें हम अपने मन और आत्मा को शांत करते हैं। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हो। ध्यान से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। यह तुम्हें जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, यदि तुम हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ और अपने भीतर की आवाज को सुनो, तो तुम पाएंगे कि तुम्हारी सारी थकान, चिंता और तनाव स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ध्यान तुम्हारे मन को साफ करने का सबसे सशक्त माध्यम है। ध्यान के साथ बुद्ध ने सही दृष्टिकोण को अपनाने की भी बात की। उन्होंने कहा था, हमारा दृष्टिकोण ही हमारी ऊर्जा को निर्धारित करता है। अगर हम हर स्थिति को समस्या के रूप में देखते हैं, तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। लेकिन अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वह हमें और अधिक सशक्त बनाती है। एक और कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह समझाया कि किस तरह जीवन में सही दृष्टिकोण ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानता हूं। हर दिन मुझे कोई ना कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जीवन मेरे लिए कठिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन कठिन नहीं है, यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने जीवन को कृतज्ञता और सीखने के नजरिए से देखो, तो हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, हर दिन की शुरुआत यह सोचकर करो कि यह दिन तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आया है। हर सुबह तुम्हारे पास यह विकल्प है कि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने मन को स्थिर रखो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जीवन में करुणा और दया का महत्व, इसके साथ ही बुद्ध ने जीवन में करुणा और दया को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा था, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपनी आत्मा को ऊर्जावान बनाते हो। करुणा और दया केवल दूसरों के लिए नहीं होती, यह तुम्हारे लिए भी एक आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक वृद्ध महिला अपने बीमार पड़ोसी की देखभाल करती थी। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह खुद इतनी कमजोर होने के बावजूद दूसरों की मदद कैसे कर सकती है, तो उसने कहा, जब मैं किसी की मदद करती हूं तो मुझे भीतर से एक शक्ति मिलती है। यही मेरी सच्ची ऊर्जा है। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया कि दया और करुणा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी सशक्त बनाती है। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने संतोष को ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत बताया। उन्होंने कहा, संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त है, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, मैं बहुत चीजों की इच्छा करता हूं, लेकिन वे पूरी नहीं होती। इससे मुझे दुख होता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भरो। जब वह व्यक्ति कटोरा भरने लगा तो पानी छलकने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक चीजें हों तो वे तुम्हें परेशान करती है। संतोष वही है जो कटोरे को उसकी सीमा में भरने जैसा है। जब तुम इसे समझोगे तब तुम सच्ची ऊर्जा और खुशी पाओगे। उन्होंने आगे यह भी सिखाया कि आभार की भावना हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हर दिन यह सोचकर जागो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। यह आभार की भावना तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा से भर देगी। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संबंध बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसका ख्याल रखो।
जब तुम अच्छा भोजन करते हो, नियमित व्यायाम करते हो और पर्याप्त विश्राम करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जिस तरह एक दीपक तब तक जलता रहता है जब तक उसमें तेल होता है, उसी तरह तुम्हारा शरीर तब तक ऊर्जा देता है जब तक तुम उसका सही ख्याल रखते हो। इसे अनदेखा मत करो। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मोह और क्रोध से मुक्ति। बुद्ध ने कहा था, मोह और क्रोध ऐसी आग है जो हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम न केवल शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी सही दिशा में लगा पाते हैं। मोह से मुक्ति। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने पूछा, भगवान, मैं हर समय बेचैन रहता हूं। मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती और मुझे दुख होता है। मैं इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारा मोह है। जब तक तुम मोह से बंधे रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मोह से मुक्ति पाने का पहला कदम यह समझना है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो मोह स्वतः समाप्त हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जा भीतर से जागृत होती है। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, एक बच्चा अगर अपने खिलौने को टूटता हुआ देखता है तो वह रोता है क्योंकि वह मोह से बंधा है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह समझता है कि खिलौना नष्ट होना स्वाभाविक है। इसी तरह जब तुम जीवन की अस्थिरता को समझ लेते हो तो तुम मोह से मुक्त हो जाते हो। क्रोध से मुक्ति। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि क्रोध हमारी ऊर्जा को सबसे अधिक नष्ट करता है। उन्होंने कहा था, क्रोध उस अंगारे के समान है जिसे हम किसी और को फेंकने की सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले वह हमें ही जलाता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया, लेकिन बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते रहे। उस व्यक्ति ने पूछा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, इसलिए यह तुम्हारे पास ही रहेगा। बुद्ध ने यह संदेश दिया कि क्रोध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा और सहनशीलता को अपनाना। जब हम क्रोध के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो हमारी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि और अधिक बढ़ती है। सच्चे आनंद का रहस्य भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि सच्ची ऊर्जा वहीं से आती है जहां सच्चा आनंद है। उन्होंने समझाया कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने कहा, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो तुम सच्चा आनंद महसूस करते हो। यह आनंद न केवल तुम्हें खुश रखता है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी असीम बना देता है। एक बार बुद्ध के पास एक राजा आया और उसने पूछा, भगवान, मैं धन, वैभव और शक्ति से भरा हूं, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं। क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी खुशी और ऊर्जा का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। इसे खोजने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। ध्यान और ऊर्जा का सीधा संबंध। बुद्ध ने ध्यान के महत्व को बार बार समझाया। उन्होंने कहा, ध्यान वह साधन है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की अनंत ऊर्जा से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने ध्यान की एक सरल विधि भी सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह केवल कुछ पल बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो तो तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं। यह शांति तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण सीख है जीवन के कठिन समय में ऊर्जा और शांति बनाए रखना। उन्होंने कहा था, जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति विजेता बनता है जो इन कठिनाइयों के बीच अपनी ऊर्जा और मन की शांति बनाए रखता है। कठिन समय में धैर्य और आंतरिक शक्ति। एक बार एक महिला अपने मृत बेटे का शव लेकर बुद्ध के पास आई। वह गहरे दुख में थी और अपने बेटे को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा,
भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को पुनर्जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ और किसी ऐसे घर से एक सरसों का दाना ले आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। महिला तुरंत उस सरसों के दाने की खोज में निकल पड़ी, लेकिन वह हर घर में जाकर यही पाती कि हर किसी ने अपने किसी प्रियजन को खोया था। अंततः वह महिला वापस आई और उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, इसे स्वीकार किए बिना शांति पाना असंभव है। बुद्ध ने कहा, जब तुम कठिन समय में यह समझ लेते हो कि हर कठिनाई अस्थायी है, तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। धैर्य और स्वीकार्यता से तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से बचा सकते हो। वर्तमान में जीने का महत्व भगवान बुद्ध ने सिखाया कि कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह न अतीत के दुख में फंसता है, न भविष्य की चिंता में उलझता है। वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति और ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक साधारण अभ्यास करने को कहा। हर दिन कुछ मिनट बैठो और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम अपनी सांसों को महसूस करते हो तो तुम्हारा ध्यान वर्तमान में रहता है। यह अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करता है और कठिन समय में तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। सहयोग और करुणा का मार्ग। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कठिन समय में सहयोग और करुणा हमारी ऊर्जा को बनाए रखने का सबसे सरल उपाय है। उन्होंने कहा था, जब तुम किसी और की मदद करते हो तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाता है और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, जब तुम दुखी हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दुख कम हो रहा है और तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है। एक शिष्य ने यह प्रयोग किया और वापस आकर कहा, भगवान, यह चमत्कार जैसा है। मैंने सोचा था कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब मैंने दूसरों के लिए कुछ किया तो मेरा मन हल्का हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह करुणा का चमत्कार है। कठिन समय में इसे अपनाओ और तुम कभी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं करोगे। कठिन समय में खुद को प्रेरित करना। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि कठिन समय में हमें खुद को प्रेरित करने के लिए अपने भीतर की सकारात्मकता को पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक है, उस दीपक को जलाओ और अपने जीवन को रोशन करो। उन्होंने शिष्यों से कहा, जब तुम निराश हो तो खुद से यह पूछो, मैं इस समय क्या सीख सकता हूं? इस कठिनाई ने मुझे क्या सिखाया है? जब तुम कठिन समय को एक शिक्षक के रूप में देखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन के सही उद्देश्य और लक्ष्य को समझने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा था, यदि तुम्हारे जीवन में उद्देश्य स्पष्ट है तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन जब तुम बिना उद्देश्य के जीते हो तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सही उद्देश्य का महत्व बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है। इसका असली अर्थ है आत्मज्ञान, सेवा और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना। जब तुम यह समझ जाते हो तो हर दिन ऊर्जा और प्रेरणा से भरा होता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं नहीं जानता कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अशांत मन का कारण यह है कि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य तय करो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। उन्होंने समझाया, सही उद्देश्य वह है जो तुम्हें आनंद और शांति दे और दूसरों की भलाई में सहायक हो। जब तुम ऐसा उद्देश्य अपनाते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जा का सही उपयोग होता है। जीवन में उद्देश्य कैसे खोजें? बुद्ध ने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए 3 मूलभूत प्रश्न पूछने को कहा। मैं किस चीज में अच्छा हूं? यह तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमताओं को दर्शाता है। मेरे कार्यों से दूसरों को क्या लाभ हो सकता है? यह तुम्हारे कार्यों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देता है।
मुझे क्या करने में सच्चा आनंद मिलता है। यह तुम्हारे भीतर की प्रेरणा को जागृत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल बड़ा और भव्य होना जरूरी नहीं है। यहां तक कि छोटे छोटे कार्य जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, एक पौधा लगाना या किसी को प्रेरित करना भी एक महान उद्देश्य हो सकता है। सही दिशा में ऊर्जा का निवेश, बुद्ध ने कहा। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी ऊर्जा को कहां लगाना है। इससे न केवल तुम्हारा समय बचता है बल्कि तुम्हारे प्रयास भी सार्थक बनते हैं। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक किसान ने अपनी जमीन पर बीज बोए, लेकिन बिना देखरेख के वे खराब हो गए। बुद्ध ने कहा, यह किसान उस व्यक्ति जैसा है जिसका उद्देश्य तो है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा सही तरीके से नहीं लगाता। अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए ध्यान और अनुशासन जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर दिन सुबह अपने उद्देश्य को याद करो और सोचो कि आज तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। यह अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखेगा। जीवन के उद्देश्य को सेवा से जोड़ना। भगवान बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा में है। उन्होंने कहा था, जब तुम दूसरों की सेवा के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारा उद्देश्य स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाता है। इससे तुम्हें न केवल आंतरिक संतुष्टि मिलती है बल्कि तुम्हारी ऊर्जा भी असीमित हो जाती है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम अपने जीवन में किसी को प्रेरित कर सको, किसी का दुख कम कर सको, तो तुम्हारा जीवन सफल है। सेवा का कार्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा से भरता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन का सही उद्देश्य न केवल हमें दिशा देता है बल्कि हमारी ऊर्जा को सही मार्ग पर ले जाता है। अपने जीवन में उद्देश्य को खोजो, इसे सेवा और आत्मविकास से जोड़ो और हर दिन को सार्थक बनाओ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।